और आज बात करेंगे वर्तमान राजनीतिक व्यंग्य पर, यानी पॉलिटिकल स्टेयर ऑन करंट पॉलिटिक्स। अक्सर नेताओं के पाखंड और भ्रष्टाचार और स्वार्थ जनता से दूरी और वादों खोखली हवा को उजागर करता है। जहां चुनाव के समय ही जनता सिर्फ याद आते हैं और उसके बाद रद्दी कागज समझा जाता है, जिसमें धर्म, जाति, नाम पर विभाजन, सत्ता की लालसा और संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना जैसे मुद्दे हास्य व्यंग्य का निशाना बनते हैं। तो आज का जो हास्य व्यंग है, आज की जो करंट पॉलिटिक्स है, उस पर आज भ्रष्टाचार और स्वार्थ पहला विषय है। भ्रष्टाचार और स्वार्थ। नेता कैसे जनता के पैसों को हड़पते हैं और निजी तिजोरी भरते हैं, जबकि वादे हवा में हो। अगर एक बार आप वार्ड पार्षद बन जाइए, मेयर बन जाइए, एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, जिला परिषद बन जाइए, राज्यसभा का मेंबर बन जाइए, फिर देखिए कैसे आपके पास धन ऐसे दौड़े चले आता है, जैसे लगता है कि रुपया का कहीं पेड़ लगा। आप ये अगर बन जाते हैं तो रुपया का पेड़ लगा लेते हैं, ये मान के चलिए। जनता से दूरी कैसे करते हैं, कैसे बनता है जनता से दूरी? जब रुपया हड़पेंगे तब ना जनता से दूरी बनेगा। तो यहाँ तो जनता को चुनाव के समय याद आता है, उसके बाद जनता के वादे दी के कागज की तरह उधर टोकरी में बिक दिया जाता। नेता कैसे जनता के पैसों को हड़पते हैं, ये तो आपने सुन लिया। अब जनता से दूरी। चुनाव के दिन ही नेताओं को मतदाता याद आते, बाकी समय वो जनता को भूल जाते हैं। जनता उनके लिए सिर्फ वोट बैंक होती। आदर्शहीनता। आप समझिए कि राजनीति में आदर्शहीनता कैसे बढ़ रहा है। राजनीति में सेवा की जगह शासन करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। अब राजनीतिक सेवा करने का जो है संस्था नहीं रह गया। अब राजनीतिक शासन करने का चरित्रहीनता और अनैतिकता का बोलबाला हो गया, जिससे लोग निराश हो रहे हैं। आज के समय में इससे ज्यादा निराश हो रहे हैं। राजनीतिक में सेवा की जगह शासन करने, या मैं ताकतवर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं शासन करूँ। पब्लिक पर किस तरह से शासन किया जाता, शासन करने की प्रवृत्ति और चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार, अनैतिकता का बोलबाला, जिससे लोग बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बता रहे हैं। और उससे भी अगर बात नहीं बना तो चुनाव कैसे जीते? चुनाव जीतने के लिए धर्म को आगे करो, धर्म के नाम पर चुनाव जीत लेंगे। और जब चुनाव धर्म पर भी अगर बात नहीं बन रहा है तो जाति में लड़ा दो। जाति में एक दूसरे से लड़ा, जाति में लड़ते रहा, लड़ो। हम फलना जाति के, हम फलना जाति के, हम फलना जाति के, लड़ा के वोट लो। और उससे भी अगर नहीं बन पाए, अगर आपको लग रहा है कि उस पर भी, अगर उससे भी ज्यादा अगर आपका और मन कर रहा है, तो उस पर उससे ज्यादा क्या करते हैं लोग? क्षेत्रवाद। यानी मेरा महाराष्ट्र है, मेरा मुंबई है, यहाँ बाहर से कमाने वाले के लिए जगह नहीं है, मेरा कोयला है, मेरा जमीन है, मेरा जंगल है, मेरा पहाड़ है, बाहर के लोग यहाँ क्या करें? तो बहुत सारा क्षेत्रवाद के जैसा, आप अगर क्षेत्रवाद के नाम पर भी चुनाव लड़ा जाता है और उस चुनाव जीता जाता है। पहला क्या है? पहला धर्म, दूसरा जाति और तीसरा क्षेत्रवाद और पाखंडी। देखिए ऐसे आज के नेता लोग पाखंडी होते हैं, लोक लुभावन वादा करते हैं। बड़े लोग, महान नेता असल में झूठ और स्वार्थ के झुरमुट में छिपे होते हैं, तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतना ही मान। बड़े और महान नेता जिसे आप कह रहे हैं, असल में झूठ और स्वार्थ के झुरमुट में छिपे होते हैं, और जो सत्ता के लिए इन प्रकार किसी भी तरह कुछ भी कर सकते, उसका कोई पैमाना नहीं। और संविधान और लोकतंत्र का मजाक तो ऐसे बनाते हैं जैसे लगता है कि सत्ताधारी दल द्वारा संविधान को तोड़ने, लोकतांत्रिक मूल्यों को अनदेखी करने और लोकतांत्रिक मूल्यों पर कटाक्ष भी करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आपातकाल जैसा माहौल आ जाए। इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। संविधान कहता है कि देश की सभी जनता बराबर है, उसको बराबर का हक है, लेकिन ये लोग संविधान में भी तोड़ मरोड़ करके जाति ऊपर नीचे करके अलग अलग तरह से तोड़ने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे हैं। उदाहरण स्वरूप क्या है? सच कहूं तो बात यह है, झूठ के झुरमुट बहुत हैं और कुछ बड़े चेहरे के पीछे दोस्तों चिरकुट बहुत हैं। महान नेताओं के पीछे छिपे स्वार्थी लोगों पर यही कहा जा सकता। जनता के लिए सरकारी धन बीच में ही हजम हो जाना, नेता एक दूसरे को भ्रष्ट बताना, एक दूसरे पर भ्रष्ट बताकर एक दूसरे को पर लड़ना सिर्फ वो दिखावा है, जबकि सभी के जेबें गर्म होती है। बस यही मान के चलिए, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सिर्फ दिखावा है, लेकिन एक दूसरे का, दोनों का जेब गर्म होता है। जो भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहा है, जो भ्रष्टाचार आरोप सह रहा है, दोनों का जेबें गर्म होती है, दोनों भ्रष्टाचारी। चुनाव आते ही भारत के और विश्व के बहुत से देश ऐसे हैं जो ऐसे नेता सब हैं, माहिर नेता झूठ बोलने में, वो अपने आप को चुनाव विशेषज्ञ समझते हैं। हम चुनाव का विशेषज्ञ, और तरह तरह के तरकीब लगाते हैं और चुनाव विशेषज्ञ बन जाते हैं। कहीं सर्जिकल स्ट्राइक
महंगाई को लेकर, तो कहीं 400 सीटें ले आऊंगा को लेकर, और अलग अलग तरह के वादे करके, अलग अलग तरह का माना साथ के, अलग अलग तरह का चीजें लाकर जब इलेक्शन शुरू होता है, एक दूसरे के मन से देखिए किस तरह से कटाक्ष किया जाता है एक दूसरे को पार्टी के ऊपर। जैसे लगता है कि सामने वाला पार्टी बच्चा और बुतरू है, वो कहता है कि सामने वाला पार्टी को कुछ पता ही नहीं है, सामने वाले नेता को कुछ पता ही नहीं है। इस तरह से चुनावी ड्रामा चलता। हकीकत में क्या है, सबका मोटो एक ही है, चुनाव जीतो और अपने जेबें गर्म करो। करोड़ों के, लाखों के गाड़ी पर चढ़ना है, मोटा मोटा माला गाड़ी के ऊपर लहरा देना है और जनता भाड़ में जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी हो गई। कुल मिलाकर वर्तमान राजनीति पर व्यंग यह दिखाता है कि कैसे लोकतंत्र एक तमाशा बन गया है, जहां जनता की भावनाओं और देश के भविष्य से ज्यादा अपनी कुर्सी और तिजोरी की चिंता रहती है। इससे बड़ा क्या कहा जाए। इसलिए इस देश में नेताओं का ये हाल है। फिर आगे अलग अलग टॉपिक पर हम लोग बात करते रहेंगे और अलग अलग बातें होते रहेगी। हमारे देश में जो चल रहा है आज की परिस्थिति में और दुनिया में जो चल रहा है वर्तमान परिस्थिति में, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर महादेव।